शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो हो शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी। अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी कह रही थी कि हमारा छोटी काशी जयपुर, मुझे ये नाम मालूम नहीं था और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने ये बताया कि इसका नाम छोटी काशी है, तो हम तो इसके लिए भी गाएंगे। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हो। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हो। 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 मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हो। दोनों हाथों से भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हो। सुना है काशी में गए, सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गए। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गए। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हो। उसी गंगा को पाने को मैं काशी नगरी आई हो।
सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। वो सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। वो सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी राधे आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगर में आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगर में आई हूँ। राधे हरि बोल। राधे 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 हमने ओ भोले तेरी काशी में गोरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगर में आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई ओ मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगर में आई हूँ। मेरे भोले ओ बाबो
दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। बाबा को हृदय से भगवान शंकर को अपने मन का भाव व्यक्त करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन की बात अवश्य करें। सभी लोग शिव भक्त जितने भी हैं सब साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हारा, ओ भोला सब दुख काटो हारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हारा, ओ भोला सब दुख काटो हारा। वेश मंगलकारी, वेश मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो हारा, भोला सब दुख काटो हारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाश के विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। चंचूला देवी ने बिंदु को बहुत समझा और बिंदुक से कहा कि ये ठीक नहीं है। पराया धन और पराई स्त्री पर दृष्टि श्रेष्ठ नहीं, पर बिंदुक मानने को तैयार नहीं। और बिंदुक गलत दृष्टि में पड़ा रहा। चंचूला समझाती रही। विचार करा चंचूला ने कि अब मैं समझा कर परेशान हो गई, ये मानने कोई तैयार नहीं, सुनने कोई तैयार नहीं, क्या करा। और बहुत ध्यान देना, महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है आप व्यक्ति को समझा सकते हो, बोल सकते हो, कह सकते हो, पर उसके मन को बदलना या उसकी चित्त वृत्ति को बदलना या उसकी बुद्धि को बदलना बड़ा कठिन, बहुत कठिन। समय मिले अपनी जिंदगी में तो शिव पुराण की कथा कहती है कि किसी के लिए अच्छा करने का प्रयास करें।
और मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पर विराजमान हैं, उनसे कहूँगा कि बड़े किस्मत वाले हैं आप तो और आपके क्षेत्रवासी जो इस विधानसभा में भगवान शिव की कृपा से ये कार्य हो पाता है। शिव की करुणा से ये कार्य। चंचुला देवी के शब्दों से बिंदुक माना नहीं है, और बिंदुक जब माना नहीं तब एक दिन वैश्या ने कहा बिंदुक से कि मुझे जो रानी के गले में हार पड़ा हुआ है वो हार मुझे लाकर दो। और बिंदुक ने चोरी। बहुत अंतर है महाराज, घर की नारी में और बाहर की नारी में एक बहुत बड़ा अंतर आता है। पत्नी दुख में जीवन को जीते हुए कभी अपने पति से यह नहीं कहती है कि मुझे कोई सामग्री लाकर दो, और अगर कहेगी भी कि कुछ लाकर दीजिए तो यही कहेगी कि कर्जा मत करना, चोरी मत करना, गलत कार्य मत करना, और तब मुझे लाकर देना, तब मुझे लाकर दो। पर वैश्या ने बिंदुक से कह दिया कि मुझे तो जो रानी के गले में हार पड़ा हुआ है वो हार मुझे चाहिए और मुझे लाकर दो। भले तुम चोरी करो, चाहे तुम्हें जो मर्जी पड़े वो करो, पर मुझे लाकर दीजिए। और फिर निवेदन करेंगे कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताए ज्ञानी, मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी, मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। स्मरण में रहे, कुछ अच्छा करने का प्रयास करो, पर बिंदुक नहीं कर पाए। वैश्या का संग पकड़ा तो रानी के घरे का हार चुरा लिया। लेकर हार आ रहा था, दीवाल पर से नीचे गिरा तो पानी में डूबकर मर गया। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है। पहले नंबर पर पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं। दूसरे नंबर पर सर्प के डसे से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं। और तीसरे नंबर पर स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से अगर कोई मरता है उसका मोक्ष नहीं। पर शिव महापुराण की कथा एक बात बड़ी अच्छी कहती है हमारी। 18 पुराणों में, 6 शास्त्र में, 4 वेद में, उपनिषदों में केवल एक शिव महापुराण की कथा एक ऐसी है कि अगर जिंदगी में कोई कितना भी पाप करा हो, अगर वो एक बार शिव महापुराण की कथा सुनकर जाने वाले व्यक्ति का मात्र मुख का भी दर्शन कर लेते हैं तो पाप से मुक्त हो जाए। और ये स्वयं, और ये याद रखना, ये सियोर वाला महाराज नहीं बोल रहा, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की किताब लेकर आओ, पोथी लेकर आओ और उसको गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की विधेश्वर संहिता का अध्ययन करो, पढ़ो। उसमें मिलेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र दर पर भी अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा होता है, और अगर कुछ बुरा होने वाला होता है, कोई बुरी खबर सुनाने वाला भी अगर आ गया, दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है
और आपने दरवाजा खोला। वो भले बुरी खबर सुनाने आया था, पर उसने पढ़ लिया और उसके मुख का आपने दर्शन करा, तो वो बुरी खबर भी अच्छे में ही बदल जाती है। वो शास्त्र कहता है कि शिव महापुराण की कथा यहां तक वर्णन किया गया, यहां तक कहा गया कि शिव महापुराण की कथा का रस तत्व साधारण और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जवानी बाबा, डोर हत्तो छठी नावे में कटी शिव महापुराण की कथा में, विद्येश्वर संहिता में 3 चीजों का वर्णन किया गया। शिव महापुराण की कथा श्रवण कर कर अगर कोई निकल कर जा रहा है, उसके शरीर से छू कर हवा भी, वायु भी अगर निकल कर जाती है, और कोई कुंवारी अवस्था में, कोई अधोगति में मर गया, किसी के प्राण छूट गए, तो उन जीवों का कल्याण भी शिव पुराण की कथा के माध्यम से हो जाता है। दूसरे नंबर पर विद्येश्वर संहिता में लिखा गया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का उच्चारण करने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लेने पर हमारे संचित पाप समाप्त हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। तीसरी बात, शिव महापुराण की कथा में कहा गया, आपके पास में स्वर्ण दान करने के लिए नहीं है, आपके पास में भूमि दान करने के लिए नहीं है, आपके पास में अन्न दान करने के लिए नहीं है, आपके पास में मुद्रा दान करने के लिए नहीं है, आपके पास में रतन दान करने के लिए नहीं है, आपके पास में अगर जिंदगी में कुछ भी दान करने के लिए नहीं है, तो एक काम करो, एक बेलपत्री का वृक्ष कहीं पर रोपित करवा दो, कहीं एक बेलपत्री का वृक्ष लगवा दो, और उस बेलपत्री का वृक्ष की अगर बेलपत्र टूटकर किसी शंकर के मंदिर में, शिवालय में कोई भक्त चढ़ा देगा, तो आपको जीवन पर्यंत स्वर्ण दान, अन्न दान, मुद्रा दान, रतन दान, भूमि दान का फल प्राप्त होता है। एक बेलपत्र जीवन का सुख दे दे, एक बेलपत्र। और कितना बेलपत्र का कितना महत्व, पत्र पढ़िए, किसी ने बेग भेजा, अब ये वाला बेग तो हम रखते नहीं हैं, पर अब जयपुर है तो उसमें क्या दिक्कत है, तो पंडित जी नहीं रखेंगे तो पंडित आयन तो रखेंगे। अब पत्र देखिए कितना सुंदर लिखा है, शकुंतला वैष्णव, इंदिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर, राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। लाइन को जरा पढ़िएगा, बहुत भाव से लिखी है। धरती सब कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मासी करूं, शिव गुण लिखा ना जाए। शंकर का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, कोई शब्द नहीं है जो मैं महादेव के लिए कह सकूं। गुरुजी इकलौता पुत्र है, बहू है जिसका नाम नीलम है, और बेटे का नाम विजय। गुरुदेव 12 साल हो गए थे शादी को, धन की कोई कमी नहीं, वैभव की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं, बस किलकारी नहीं थी। हम लोग दिल्ली दिखाए हैं, जयपुर दिखाए हैं, हमने 8 वर्ष तक खूब डॉक्टरों को दिखाया, पर डॉक्टरों का एक ही कहना था कि तुम्हारी बहू मां नहीं बन सकती। आखिरी में हिम्मत हार गए। पहली बार 2022 में आपकी कथा टीवी पर सुनी, और कथा सुनी, कथा सुनने के बाद आपने टीवी पर कथा को श्रवण करते हुए कहा कि 5 पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो प्राप्त होता है। मैं अपने बेटे और बहू के घर में औलाद के लिए अशोकनगर, इंदौर, भोपाल, छिंदवाड़ा, ऐसी जगह पर कथा का रस तत्व ग्रहण कर, और बाबा से विनती करी। मैंने अपनी बहू से कहा, बेटा उस योर वाला महाराज कहता है कि कथा में पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। पुष्कर में महाराज की कथा होने वाली है,
तू आ। मेरा बेटा बहू पुष्कर की कथा में पहुंच गए, पंडाल में बैठते, कथा सुनते। डॉक्टर के हिसाब से मैं मां नहीं बन सकती। पंडाल की भूमि की रज को गर्भ पर लगा लेती, बाबा को प्रणाम करती और बाबा के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। लोटा भर जल चढ़ाती, बाबा से प्रार्थना करती और बाबा की ऐसी करुणा हुई गुरुदेव, जो डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था, तो 12 साल के बाद मेरी बहू का गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से उसके घर में संतान की प्राप्ति 12 वर्ष के 12 वर्ष के। शिव कथा एक विश्वास, एक भरोसा, एक पत्रो रक्षा। मैं जयपुर की रहने वाली हूं, मेरा नाम मीना कंवर है, मेरे पति का नाम अरुण सिंह है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं रामनगर सोडाला की रहने वाली हूं। मेरी शादी को 17 साल हो गए थे। 7 साल तक हमने खूब संतान के लिए प्रयास किया, डॉक्टरों को भी दिखाया, जयपुर में भी दिखाया, बाहर भी दिखाया, पर संतान का सुख नहीं आया। तब आस्था चैनल पर आपकी कथा आती है, ये मेरे रिश्तेदारों ने मुझे सुझाव दिया। पहली बार मैंने आसन लगाकर अपने पति के साथ टीवी के सामने बैठकर कथा श्रवण करी, शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर पशुपतिनाथ का व्रत किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, तो 13/12/2023 को 17 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए एक पत्र और देखिए। मेरा नाम किरण, पति सुनील नागर, सूर्य नगर तारो की कुटिया, जयपुर के निवासी हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों, जिन जिन के पत्र पढ़े अगर वो आए हों तो आ सकते हैं। मेरी शादी को 13 साल हो गए थे और 13 साल हमारे यहाँ संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। बहुत वरिष्ठ से वरिष्ठ डॉक्टरों का इलाज करवाया, फिर भी संतान का सुख नहीं हुआ। तब 2021 में पहली बार आस्था टीवी पर कथा सुनी और कथा सुनकर बाबा के मंदिर जाना प्रारंभ करा, झाड़ू पोछा करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से 16 नवंबर 2024 को बाबा की कृपा से हमारे यहाँ खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है ओ राज दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शिव कैसे देगा, कब देगा, क्या देगा, कहां देगा, ये मालूम नहीं, पर इतना जरूर कहेंगे इस व्यासपीठ के माध्यम से, अगर आप शिव महापुराण की कथा को दिल से इस पंडाल में, पंडाल के बाहर, भले रोड पर, भले वृक्ष के नीचे, जहां तुम्हें जगह मिले, वहां जहां तुम्हारे कानों में आवाज आ जाए, ऐसी जगह पर बैठकर भी अगर आप कथा सुन रहे हो तो ये विश्वास के साथ कहेंगे कि 3 महीने में तुम्हारा पत्र व्यासपीठ पर जरूर पहुंचे। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दम से, हार हार महादेव। पति मर गया, प्राण छूट गया, प्राण छूट गया और प्राण गए, प्रेत की योनि में पड़ गए। प्रेत भटक रहा। चंचुला ने विचार करा कि मेरे पति को अंतिम संस्कार हो गया, दो स्थान पर चंचुला देवी पहुंची। थोड़ा ध्यान देना कथा पर, ईसर गोरा शिव पुराण की कथा चल रही है।
और चंचूला का पूरा चरित्र अभी तक किसी शिव महापुराण में सुनने को नहीं मिला है। केवल जयपुर की यह कथा भारत का इतिहास रचेगी, जिसमें चंचूला देवी का पूरा चरित्र आप श्रवण। इसका नाम ही सरगोरा शिवपुराण। इसके बाद में ये कथा तो 7 तारीख को पूरी हो जाएगी। 11 तारीख को जो गुमला झारखंड में जो कथा होने वाली है, उस कथा का नाम शंकर जी की 6 जो बेटियां हैं, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव और अशोक सुंदर, शंकर भगवान की बेटियों पर आधारित शिव बेटी शिव महापुराण की कथा झारखंड से होगी 11 मई से। उसका समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा, 2 से 5। और जो कथा वो 11 मई से चालू होकर 17 मई तक चलेगी और 21 मई से 27 मई तक शिव महापुराण की कथा दिल्ली में प्रारंभ होगी, जिस कथा का नाम हस्तिनापुर शिव महापुराण की कथा दिया गया। हस्तिनापुर शिव महापुराण की कथा, उसका रस्तत्व अपन दिल्ली से कर सुने। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद। चंचूला 2 स्थान पर पहुंचा। पहला गोकर्ण क्षेत्र और दूसरा काशी क्षेत्र। और शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आप मान लो काशी नहीं जा सकते, गोकर्ण क्षेत्र नहीं जा सकते, तो एक बेलपत्र को लेकर, मालूम है, सबको मालूम है, और जिसको नहीं मालूम हो पड़ोसन उसको जरूर बता देना, ठीक है। बेलपत्र के वृक्ष, बेलपत्र को हाथ में लेकर बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा कर कर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर एक बेलपत्र समर्पित कर दो। दूसरी बेलपत्र जिसको आपने परिक्रमा में नहीं रखा है, उस बेलपत्र को शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दो और 1 लोटा जल बाबा को समर्पित कर कर उस जल का सींचन आचमन कर लीजिए। आपको गोकर्ण प्रदेश और काशी प्रदेश दोनों के तीर्थ का फल एक क्षण में प्राप्त हो, एक क्षण में प्राप्त हो दोनों। तेरह वर्ष के बाद संतान हुई। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिवा इसका नाम रखा है। शंभो। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस उसका भी बाबा उद्धार किया, उद्धार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा कल्याण किया, कल्याण किया। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। चंचुला देवी 2 प्रदेश, 2 ध्यान देना थोड़ा सा। डॉक्टर ने बता दिया कि शरीर में गांठ है, गठान है, और गठान अच्छी नहीं है, जांच के लिए जाएगी। उससे पहले डॉक्टर का इलाज करवाओ मना नहीं, दवाई लो मना नहीं, डॉक्टर बोले जांच कराओ जांच कराओ, क्योंकि हम पहले भी कथा में कहे हैं डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। वो आपको जांच का बोले जांच कराओ, दवाई का बोले दवाई खाओ, औषधि का बोले औषधि। पर अगर
शरीर में कहीं गांठ आ गई है तो एक काम जरूर करो, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक कटोरी में जल रखो, थोड़ा सा जल बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कटोरी में रखो। 7 बेलपत्र उस कटोरी में, तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर 7 बेलपत्र उस कटोरी में जल के पात्र में डाल दो और 7 बार ही लोटा भरकर जल रखो, उसमें से थोड़ा थोड़ा सा जल 7 बार तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से डालो। उसी जल को बेलपत्र के नीचे से कटोरी समेत लेकर आओ, शंकर जी के ऊपर वही जल थोड़ा सा समर्पित कर कर, पत्ते पूरे कटोरी में रहने दो, जल पूरा कटोरी में रहने दो, थोड़ा सा जल शिव जी को चढ़ाकर वही जल वापिस झेल कर कटोरी में रख लीजिए। प्रतिदिन सुबह के समय पर कटोरी का थोड़ा सा जल आचमन करिए, एक बेलपत्र प्रदोष के समय पर उसको चबा चबा कर खाना प्रारंभ करिए। 7 दिन का नियम धारण करो, 15वें दिन जाकर जांच करवाओ, बाबा ने कृपा करी तो गठान गल गई होगी। ये शिव का, कैसी भी गांठ शरीर में, कितना भी गठान, फिर जांच और डॉक्टर जो दवाई दे उसको खाओ। तो ब्रह्मा जी जो स्वयं गोकर्ण प्रदेश में भ्रमण करते हैं, गोकर्ण, उसी गोकर्ण प्रदेश में स्वयं भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान माता लक्ष्मी, माँ ब्रह्माणी जिस गोकर्ण प्रदेश में प्रवेश करते हैं, घूमते हैं, भगवान शंकर जहां अलग आनंद के साथ लगाते हैं, उस गोकर्ण प्रदेश में भगवान ब्रह्मदेव ने भी सृष्टि की रचना का आनंद सुख शंकर जी की साक्षी में पाया, शिव की साक्षी। और भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को सृष्टि का वर्णन करते हुए अपने जीवन का एक आनंद देते हुए अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन भी कर, शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, शिव महापुराण की कथा करती है। चंचूला देवी उसी गोकर्ण प्रदेश में आनंद के साथ भ्रमण करती करती जाती है और वहां एक स्थान पर पहुंची जहां पर एक बुजुर्ग बैठा हुआ, एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा, एक बुजुर्ग बैठा, और चंचूला देवी ने वहां पहुंचकर क्या क्या संवाद करा